कमेटी मेंबर हैं तो क्या वो इस अमानत को अपने बाप दादा की जागीरी समझ सकते हैं? कुर्सी को सालों साल पकड़कर बैठने की जिद क्यों? आखिर कमेटी के मेंबर बनकर मिलता क्या है? डरता वही है जो गलत करता है। सही काम करने वालों को कोई डर नहीं होता। समझदारों के लिए अभी वक्त है, सुधर जाइए। गलती छुपाने से कौम मजबूत नहीं होती, सुधार लाने से मजबूत होती है। हमेशा सच और सच्चाई का साथ देना सीखो, क्योंकि झूठे लोग सिर्फ दुनिया को धोखा दे सकते हैं, दुनिया बनाने वाले को नहीं। स्वागत है आपका की आवाज़ में। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी कौम की तरक्की, हमारी ईमानदारी और हमारी अमानत से सीधा ताल्लुक़ रखता है। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी, वक्फ़ की अमानत और वक्फ़ कमेटीज़ का फ़र्ज़ और उन फ़र्ज़ों से जुड़ी हुई वो सच्चाई जिसे कहना ज़रूरी है। आज मैं कुछ सीधे सवाल पूछूंगा। सवाल सख्त हैं लेकिन ज़रूरी। क्या आप वक्फ़ की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हो? क्या वक्फ़ की ज़मीन, वक्फ़ की दुकानें, वक्फ़ की इनकम आपकी या आपके परिवार की होती है? क्या वक्फ़ की आमदनी आपकी पर्सनल इनकम बन सकती है? और अगर कोई कमेटी मेंबर हैं तो क्या वो इस अमानत को अपने बाप दादा की जागीरी समझ सकते हैं? हमने ये सवाल कई लोगों से किए और हर एक का जवाब एक ही था, वक्फ़ प्रॉपर्टी हमारी नहीं, वक्फ़ प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा की भी नहीं, इसका 1 रुपया भी खाना गुनाह है। कहा आप 100 लोगों से भी पूछ लो, जवाब यही मिलेगा। लेकिन फिर एक सवाल दिमाग में उठता है, अगर सबको पता है कि वक्फ़ की अमानत की कीमत क्या है तो फिर कमेटी का मेंबर प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ाई क्यों? कुर्सी को सालों साल पकड़कर बैठने की जिद क्यों? आखिर कमेटी के मेंबर बनकर मिलता क्या है? आज बीजापुर शहर और पूरे ज़िले में ऐसे कई मस्जिदें हैं, शादी हॉल हैं, दुकानें हैं जिनकी कमेटी कई साल से अब तक नहीं बनी। कारण आपसी नाइत्तेफाकी, जिद और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश में कौम के इदारे तरक्की से महरूम हैं। आज मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि सिस्टम को ठीक करना है, वक़्फ़ को बचाना है, अमानत को ईमानदारी से संभालना है। और हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा, शकील भाई आप अगर कमेटी की गलतियां पब्लिक में रखेंगे तो नफरती नेता इसका फ़ायदा उठाएंगे, पूरी कम्युनिटी पर इल्ज़ाम लगाएंगे। इन दोस्तों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, गलती छुपाने से कौम मजबूत नहीं होती, सुधार लाने से मजबूत होती है। जो नफरती लोग हैं वो तो बिना वजह भी इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। तो क्या हम उनके डर से सच बोलना छोड़ दें? ज़रा सोचिए आप। मैं वक़्फ़ कमेटियों के खिलाफ नहीं, बेईमानी के खिलाफ हूँ। मैं अपने कम्युनिटी की बदनामी नहीं कर रहा, मैं उन वजूहात को ख़त्म करना चाहता हूँ जिससे बदनामी होती है। और याद रखिए, बदनामी गलत करने से होती है, सच बोलकर गलती को रोकने से नहीं। अब बात करते हैं वक्फ़ कमेटी की असली जिम्मेदारियों की। कमेटी का सबसे पहला फ़र्ज़ होता है वक्फ़ की प्रॉपर्टी की हिफाजत, इल्लीगल कब्ज़ा, मिसयूज़ बचाना, किराए में धांधली, इन सब से अमानत को बचाना। कमेटी का दूसरा फ़र्ज़ होता है हिसाब किताब, इनकम का रिकॉर्ड, एक्सपेंडिचर का ऑडिट, हर साल वक्फ़ बोर्ड को रिपोर्ट। 1-1 रुपए का हिसाब देना फ़र्ज़ है, आसान नहीं। तीसरा फ़र्ज़ ट्रांसपेरेंसी, डेली डायरी मेंटेनेंस करना, जेबी मीटिंग करना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना। अगर काम सही हो तो ट्रांसपेरेंसी से डर किस बात का? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसों का पूरा इंतज़ाम, ये भी कमेटी की जिम्मेदारी है। डेवलपमेंट और मेंटेनेंस भी कमेटी का काम है, मगर बोर्ड की अप्रूवल के साथ। और सबसे अहम, कम्युनिटी वेलफेयर, गरीबों की मदद, एजुकेशन सपोर्ट, मेडिकल हेल्प, ये सब वक़्फ़ की इनकम से होता है और होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें, आज कई इदारे ऐसे हैं जहां ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो है, जेबी मीटिंग सालों से नहीं होती, इनकम का हिसाब लोगों तक नहीं पहुंचता।
कमेटी मेंबर्स कुर्सी को अपनी जागीर समझकर बैठे हैं और जब सवाल करो तो जवाब नहीं, सिर्फ गुस्सा। और याद रखिए, डरता वही है जो गलत करता है, सही काम करने वालों को कोई डर नहीं होता। मैं कौम के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपके इदारे में हिसाब नहीं दिखाया जाता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जेबी मीटिंग नहीं होती, मेंबर सालों से कुर्सी पकड़ कर बैठे हैं, तो एक बार रुक कर सोचिए, ऐसी कमेटी किस काम की। वक्फ प्रॉपर्टी हमारी नहीं, अल्लाह की अमानत है और अमानत की हिफाजत करना ईमान का हिस्सा है। अगर हम ही अपनी अमानत को ठीक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, बताइए। समझदारों के लिए अभी वक्त है, सुधर जाइए। मेरा मकसद कौम की भलाई और ज़रूरतमंदों के लिए है, किसी के आगे तमाशा बनाना नहीं है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।